2025 में एनडीए सरकार के गठन बाद सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों का क्रियाकलाप यह साबित कर रहा है कि जैसे हम त्रेता युग के पुनर्संरचना की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस युग में अब आम जन सप्ताह में 2 दिन अपने कार्य से संबंधित अधिकारी से मिल पाएंगे, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगा। सरकार के आदेशानुसार सभी कार्यालय के पदाधिकारी आपसे आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए सोमवार एवं गुरुवार को उपलब्ध रहेंगे। सुनिए प्रभारी जिला पदाधिकारी मोहम्मद अनवर ने क्या कहा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें सुझाव के रूप में कमेंट कर बताएं। कि बिहार सरकार की एक बड़ी अनूठी पहल शुरू हुई है आम जनताओं के लिए, और उनको जो परेशानियां हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो कष्ट हैं सरकारी तंत्र में, उनके जो कार्य फंसे हुए हैं, उसको लेके एक बड़ी अच्छी पहल की गई है। उस संबंध में एक आदेश निर्गत हुआ है माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, कि राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उसके जीवन को और आसान बनाने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निश्चय 3 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, उसमें एक कार्यक्रम है सबका जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके लिए सरकार अपनी पहल की है। उसमें उस कड़ी में ये भी एक कार्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और संवेदनशील जवाबदेह बनाने के लिए उन्होंने एक निर्देश दिया है कि दिनांक 19/1/2026 मतलब कल सोमवार से प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सभी कार्यालयों में सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में होंगे और वहां पे जनता की जो शिकायतें हैं उसे वो सुनेंगे, उन्हें शिकायतें प्राप्त करेंगे, उनको पावती देंगे विधिवत, और उनकी शिकायतों का विधिवत निस्तारण करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। वो एप्लीकेशन के फॉर्म में शिकायतें प्राप्त होंगी, उसकी जांच कराएंगे और उसका निस्तारण करेंगे, और निस्तारण के उपरांत इसकी सूचना संबंधित आवेदकों को भी दी जाएगी। इसके लिए हर कार्यालय में विधिवत एक पंजी संधारित होगी, जिसमें एक विहित प्रपत्र होगा, जिसमें शिकायतों को इंद्राज किया जाएगा। उसके बाद उसका अनुश्रवण किया जाएगा और जांचोपरांत उसका अनुपालन भी उसमें अंकित किया जाएगा, और शिकायतकर्ता और या जो भी आवेदक हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी कार्यालय के प्रधान विभिन्न कार्यालयों के प्रभार में हैं, तो वे अलग अलग समय निर्धारित करेंगे। एक कार्यालय के लिए अलग समय निर्धारित करेंगे, दूसरे कार्यालय के लिए अलग समय निर्धारित करेंगे, जिस पर वो उन शिकायतों को सुनेंगे, और साथ ही वो कार्यालय प्रधान, वो कार्यालय अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में, अगर वो किसी कार्य में व्यस्त है, किसी बैठक में व्यस्त है, तो उनके स्थान पर कौन अधिकारी उस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगा। उनसे जो सबऑर्डिनेट है वो नामित करेंगे और वो पदाधिकारी वहां उपस्थित होकर उसके लिए कार्य करेगा। तो ये एक पहल है सभी लोगों के सुनने के, शिकायतों के निपटारे के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ अगर कोई आवेदक आता है
उसके बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अगर उसे पानी पीना है तो उसके पेयजल की व्यवस्था, कतिपय शौच वगैरह लगता है उसके लिए व्यवस्थाएं वो उपलब्ध कराया जाएगा। और स्नेहपूर्वक और उन्हें सम्मान देते हुए उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। यही सबसे बड़ा फोकस है। और हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में, जिला में तो हम लोगों ने इसके लिए आदेश निर्गत भी कर दिया है और जिलाधिकारी के रूप में वो कार्य होगा और जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त इस कार्य को देखेंगे और लोगों को